हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 का दूसरा भाग अध्याय 5 चल रहा है बच्चों, जिसका नाम है चुंबकत्व, जिसमें हम पहले बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है, लगभग हम मान सकते हैं आखिरी टॉपिक है इस अध्याय का, वो ये है। कभी हमने अध्याय 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस अध्याय में बच्चों हमने सर्वप्रथम ये पढ़ा था कि ऐसी नलिका जिस पर हम तांबे के तार को लपेटें और उसमें क्या प्रवाहित करें, विद्युत धारा, तो इसे हम धारावाही परिनालिका कहते हैं। और हमने वहां यह भी समझा था बच्चों कि यह धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये जो दंड चुंबक है और ये जो परिनालिका है, दोनों के गुणों में क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। या क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि दंड चुंबक को परिनालिका के चुंबकीय गुणों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए या गुणों की तुलना कीजिए। तो हम पहले देखने जा रहे हैं बच्चों कि इन दोनों के गुणों में क्या क्या समानताएं होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या असमानताएं या अंतर होते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यदि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि दंड चुंबक को परिनालिका, धारावाही परिनालिका में अंतर लिखिए मतलब असमानताएं लिखना है। और यदि तुलना कीजिए बोले वो, तो हमें समानताएं और असमानताएं दोनों लिखना है। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं बच्चों समानताओं की। देखें इनमें क्या क्या समानताएं होती हैं। तो बच्चों दंड चुंबक जो होता है, ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। तो डेफिनेटली ये जो धारावाही परिनालिका है, यदि हम इसके पास भी यदि लोहे के टुकड़ों को लेकर जाएं तो डेफिनेटली उसको आकर्षित करेगी, अर्थात ये भी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। ये बच्चों इनके गुणों में पहली समानता है। दूसरी समानता क्या है? तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एन तथा एस। तो डेफिनेट बच्चों इसके भी दो ध्रुव होते हैं, एन तथा एस। और किस प्रकार होते हैं? तो हमने कभी समझा था कि जिधर से देखने पर इसमें धारा घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही होगी, वो सिरा एन ध्रुव की भांति और दूसरा सिरा एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इसके भी दो ध्रुव होते हैं। तीसरे इनके गुणों में समानता क्या होती है बच्चों? तो हमने पढ़ा था कि किसी चुंबक को यदि स्वतंत्रपूर्वक लटकाया जाए तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसे चुंबक का देशिक गुण कहते हैं। तो डेफिनेटली इसे स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। डेफिनेट बच्चों यदि इसे भी धागे से बांधकर हम स्वतंत्रपूर्वक लटकाएं तो यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। और ये इनके गुणों में कितनी समानता? 3। बच्चों चौथी समानता हम देखें इनके गुणों में क्या होती है। तो यदि हम दो चुंबक लें, बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहले भी हम समझ चुके हैं इस बात को कि ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका एस ध्रुव है। बच्चों इसके निकट हमने एक और दंड चुंबक को रखा, उसका ये एन ध्रुव है और ये इसका कौन सा ध्रुव है? एस। तो डेफिनेट आप ये अनुभव करेंगे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो दंड चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और यदि बच्चों इस चुंबक को हम पलट दें, इधर यदि क्या हो एस और इधर क्या हो एन, तो विजातीय ध्रुव आसपास है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका मतलब क्या निकला कि दो दंड चुंबकों के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। तो वैसे ही दो परिनालिकाओं के भी सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। ये इनमें 4 समानता है। बच्चों देखें पांचवी समानता क्या होती है। तो आपने कभी अनुभव किया हो, देखा हो, लोहे का जो पेचकस होता है, यदि उस पेचकस को बच्चों हम इस चुंबक के संपर्क में रख दें, रखा रहने दें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन रखा रहने दें, और उसके बाद हम इस पेचकस को चुंबक से अलग करें और लोहे की छोटी छोटी पिनों के पास इसके लोहे वाले भाग को लेकर जाएं, तो आप अनुभव करेंगे कि ये पेचकस का जो लोहे वाला भाग है, ये छोटी छोटी पिनों को आकर्षित कर लेता है। अरे इसका मतलब इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि जब हमने इस पेचकस को चुंबक के संपर्क में रखा तो इसमें भी चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। इसे कहते हैं संगत का असर। तो जैसे ही हमने इसको इसके संपर्क में रखा तो इसने इसको वर्गलाया कि बेटा तू भी चुंबक बन जा, मतलब इसने प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित की। तो हम कह सकते हैं कि दंड चुंबक प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक वैसे ही बच्चों यदि हम लोहे का एक टुकड़ा लें और उसको इस नलिका के अंदर रख दें और रखा रहने दें, कुछ समय पश्चात जब हम बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली वो लोहे की जो छड़ है वो भी चुंबकित हो जाएगी, अर्थात ये भी प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करती है। तो चारों पांचों गुण में आपको एक बार फिर रिपीट करके बताऊं, ये जो है ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, ये भी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। इसके दो ध्रुव होते हैं एन तथा एस, इसके भी दो ध्रुव होते हैं एन तथा एस। इसे स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसे भी स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दो दंड चुंबकों के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, तो दो परिनालिकाओं के भी सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। और पांचवा और आखिरी गुण, आखिरी समानता क्या है? तो यह प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। बच्चों ये भी प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करती है और ये इनमें गुणों में 5 समानताएं होती है।
अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि इन दोनों के गुणों में क्या क्या अंतर होते हैं या क्या क्या असमानताएं होती हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो दंड चुंबक है बच्चों, इसका चुंबकत्व तो स्थायी होता है, लेकिन इसमें चुंबकत्व तो कब तक है, जब तक हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा। बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह जैसे ही समाप्त होगा इसका चुंबकत्व भी समाप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे पहला अंतर इनमें क्या है या पहली असमानता इनमें क्या है, तो इसका चुंबकत्व स्थायी होता है और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे इन दोनों में दूसरा अंतर क्या होता है। तो बच्चों इसका ये जो ध्रुव N है ये मरते दम तक N रहेगा और ये जो ध्रुव S है ये भी मरते दम तक S रहेगा, अर्थात इसकी ध्रुवता निश्चित होती है। लेकिन बच्चों देखें इसमें क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि जिधर से देखने पर धारा घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में होगी वो सिरा N होगा और दूसरा सिरा S। तो अभी धारा यूं घूमेगी तो ये सिरा N और वो S है। लेकिन बच्चों यदि हम विद्युत धारा का प्रवाह इधर से करें तो ये सिरा N बन जाएगा और ये सिरा क्या बन जाएगा, S। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर इसकी ध्रुवता भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और ये इनमें कितने अंतर हुए, अभी दो। बच्चों तीसरा अंतर होता है, ये जो चुंबक है दंड चुंबक, इसके सिरों पर जो ध्रुव है यहाँ चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है और मध्य में चुंबकत्व तो कम होता है, जबकि इसमें अंदर सिरों अंदर चुंबकत्व तो अधिक और एक समान और सिरों पर चुंबकत्व तो कम होता है। और ये बच्चों इसके इनके गुणों में तीन असमानताएं या अंतर होती है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।